नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। मंत्री अशोक चौधरी और कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, और वो भी विधानसभा परिसर में। क्या ये पूरा मामला, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर देखिए, जो दोनों के बीच जो कुछ हुआ, जो दिख रहा है, अब हमें तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ दोनों के बीच, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके बीच शालीनता से बातचीत हो, क्योंकि वे समाज के आईना हैं। जैसे समाज के आइकॉन हैं, आईना भी नहीं कहें, समाज के आइकॉन कहें, कि समाज उनकी ओर देख रहा है। तो आज जो हमारे पास हमारे रिपोर्टर ने भेजी है, जो तस्वीरें, जो वीडियोस, उसमें दिख रहा है कि विधानसभा परिसर में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं राजेश कुमार, और जो मंत्री हैं, साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और वरिष्ठ मंत्री हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं अशोक चौधरी, दोनों के बीच बातचीत, बहस कुछ ज़्यादा ही उग्र रूप लेने लगी है। और दोनों पहले तो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हैं एक दूसरे से, उसके बाद दोनों के हाथ भी एक दूसरे को पकड़ने लग रहे हैं। तो वो स्थिति कितनी तनावपूर्ण है, और ये हाथ पकड़ना कोई बहुत प्रेम में नहीं हो रहा है, वो भी साफ दिख रहा है वहाँ कि कोई बहुत प्रेम की बात नहीं है, कि कोई किसी का बातचीत में, ऐसे प्रेम में भी होता है कि हाँ कोई हाथ पकड़ के बात करता है। दोनों तैश में हैं, दोनों ही एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं और बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि यह विवाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर बहस के दौरान हुआ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है बिहार में, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण, तो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर की जो कवायद चल रही है, इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल, माले, सीपीआई, सीपीएम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, जितनी भी पार्टियां महागठबंधन में है, सारी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं। महागठबंधन ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि हम बाइकआउट करेंगे, करने पर विचार कर सकते हैं, करेंगे तो नहीं कहा है कि हम बाइकआउट करने तक पर विचार कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी बात नहीं सुनी गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, तो हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, चुनाव का बहिष्कार करने के ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी, इन लोगों ने सर को लेकर अपना विरोध जताया, दोनों नेताओं ने, और कूड़ेदान डस्टबिन तक में फेंक दिया कागजात की, ये देखिए ये इसकी जगह यही है। कई तरह के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा है कि अगर इसी तरह से जिता देना है एनडीए को, तो चुनाव कराने की क्या जरूरत है, एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को 5 साल का, और 5 साल रहने दीजिए। अगर आपने, चुनाव आयोग ने ठान लिया है कि एनडीए की ही सरकार बनानी है। दूसरी तरफ एनडीए के नेता कह रहे हैं, अशोक चौधरी कह रहे हैं, तमाम दूसरे नेता कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के सारे नेता कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे एक भी सही वोटर का नाम कटेगा। और अगर ऐसा है तो बताए विपक्ष कि किस वोटर का नाम कट रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर दोनों के बीच विधानसभा परिसर में, चूंकि दोनों एक ही पार्टी में रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक चौधरी और जो राजेश राम है विधायक और अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, दोनों कांग्रेस में रहे हैं और दोनों कलीग रहे हैं, साथी रहे हैं। अशोक चौधरी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो अब अशोक चौधरी और जब दो कलीग मिलेंगे तो बातचीत तो अच्छे ही माहौल में शुरू होगी कि हाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कट्टर दुश्मन। हाँ, तो सोचिए कि बातचीत कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और बात चिल्लाने तक पहुंच गई। बात एकदम ऐसा लग रहा था कि हाथापाई हो जाएगी। और वहां पर आसपास खड़े थे, दोनों के सुरक्षा कर्मी थे, दोनों के लोग आसपास खड़े थे, वे भी देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दो विधायक, एक मंत्री और एक विधायक
एक मंत्री और एक बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के बीच जब इस तरह से तू मैं हो रही हो, इस तरह से विवाद हो रहा हो, इस तरह से भिड़ंत की नौबत हो, तो कौन बीच बचाव करने आए? अगर वहां पर कोई वरिष्ठ मंत्री होते या वरिष्ठ विधायक होते तो जरूर बीच बचाव करने आते। मान लीजिए वहां पे श्रवण कुमार खड़े होते तो जरूर वो बीच बचाव करने आते। अगर वहां पर कोई सीनियर विधायक खड़े होते, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव वहां से गुजर रहे होते तो जरूर रोकते बीच में आकर के। लेकिन कोई वहां पर सीनियर कोई विधायक या कोई मंत्री या कोई भी वैसा बड़ा नेता होगा नहीं, इसलिए जो कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जो दोनों के बीच सुलह कराए, दोनों के बीच का मामला शांत कराए। अब दोनों के बीच आज जो हुआ है वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण तो है, क्योंकि अब पूरा बिहार देखेगा। जब दो जनप्रतिनिधि ऐसे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो फिर जनता पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, समाज पर जनप्रतिनिधियों को तो लड़ाई करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को लड़ाई क्योंकि जनप्रतिनिधि चुने ही जाते हैं लड़ाई करने के लिए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं और हम हर वोटर, भारत का हर वोटर राजा है भारत का। लेकिन अगर हर वोटर लोकसभा पहुंच जाएगा, हर वोटर विधानसभा पहुंच जाएगा, तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम अपने प्रतिनिधि चुने, रिप्रेजेंटेटिव चुने कि ठीक है, हम लोग सारे उठ के तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम में से कोई एक चला जाएगा और हम जिसको सही मानते हैं उसको चुन करके जनप्रतिनिधि बना के भेज देते हैं। और उसका काम होता है लड़ाई करना, उसका काम होता है बहस करना, उसका काम होता है अगर वो विपक्ष में है तो आवाज बुलंद करना सरकार के खिलाफ कि सरकार गलत कर रही है। यही काम होता है जनप्रतिनिधि का। तो जनप्रतिनिधियों को लड़ाई बिल्कुल करनी चाहिए, यह बिल्कुल शोभा भी देती है, लेकिन मर्यादा में। ऐसा ना हो कि मर्यादा टूटे, ऐसा ना हो कि हाथापाई की नौबत आ जाए, तू मैं की नौबत आ जाए। लड़ाई तो जरूर होनी चाहिए। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं होगी तो जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे? फिर तो सरकार जो करेगी विपक्ष बोलेगा वाह वाह बहुत बढ़िया काम हो रहा है, विपक्ष जो करेगा सरकार बोलेगी कि वाह वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो जनता का हित, जनता के हितों की अनदेखी हो जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में इसीलिए सरकार के साथ साथ विपक्ष की व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरे। यही काम है राजेश राम का, यही काम है। जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं राजेश कुमार, उनका काम ही यही है कि वे अशोक चौधरी से सवाल पूछें। अशोक चौधरी मिनिस्टर हैं, अशोक चौधरी से सवाल पूछने का पूरा अधिकार भारत के संविधान ने राजेश राम को दिया है, क्योंकि वे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं और वे मंत्री हैं। तो विधायक को पूरा हक है, छोड़ दीजिए बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की बात, वे विधायक भी हैं तो उन्हें पूरा हक है मंत्री से सवाल जवाब करने का और मंत्री से यह कहने का कि आपकी सरकार गलत कर रही है अगर उनको लगता है, आपकी सरकार गरीबों का हक छीन रही है अगर उनको जैसे राजेश राम लगातार यह कह रहे हैं राजेश कुमार कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में दलितों का हक छीना जा रहा है, दलितों को वोटों के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि दलित पढ़े लिखे नहीं है। अल्पसंख्यक को का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अल्पसंख्यक पढ़े लिखे नहीं है। तो दलितों में बड़ी संख्या में पढ़े अशिक्षित लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनका नाम कट सकता है, ऐसा डर राजेश राम को है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों में भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, तो उनका नाम भी कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजेश राम को पूरा हक है कि वे मंत्री अशोक चौधरी से सवाल जवाब करें और मंत्री अशोक चौधरी की जिम्मेवारी है कि वे अपने विधायक को, सदन के सदस्य को, जिस सदन के अशोक चौधरी अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। अगर मंत्री अशोक चौधरी से राजेश राम कोई सवाल कर रहे हैं तो मंत्री अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने क्या सवाल किया, किस सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी को गुस्सा आ गया, आखिर राजेश राम ने क्या ऐसा कह दिया, या इन सवालों का जवाब राजेश राम और मंत्री अशोक चौधरी के बीच जो हुई है तू मैं उसका जवाब कौन देगा, उसका कि क्या हुआ था, इसका जवाब देंगे मंत्री अशोक चौधरी और इसका जवाब देंगे विधायक राजेश राम। पक्ष लगातार कह रही है कि वो चुनाव आयोग अपना सही काम कर रही है, किसी भी गरीब या दलित का नाम नहीं काटा जा रहा है।
बिल्कुल, वो ये कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि एक भी वोटर का नाम न कटे, हम पक्का करेंगे। लेकिन अब किस बात को लेकर बहस हुई? ऐसा क्या कह दिया राजेश राम ने कि अशोक चौधरी, जो कि बेहद शालीन माने जाते हैं, अशोक चौधरी बहुत मर्यादा के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो अशोक चौधरी ने को इतना गुस्सा क्यों आ गया? अशोक चौधरी ने क्या ऐसा कह दिया कि राजेश राम को इतना गुस्सा आ गया? तो निश्चित रूप से अब देखिए, अब जब हमारी सिटी पोस्ट लाइव की बात मंत्री अशोक चौधरी से होगी, जब हमारी बात बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश राम से होगी, तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा कह दिया था कि बात इतनी तू मैं तक बढ़ गई, हाथ पकड़ने तक बात आ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।